guys, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sothi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो आज एक और रीडिंग मैं आप सबके साथ लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, राइट? वो उनके साथ खुश हैं या नहीं, आज का ये टॉपिक है। और क्या वो उनको छोड़ देंगे या उन्हीं के साथ रहने वाले हैं आगे भी वो, आज हम इन कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो स्टे ट्यून गाइज। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो इसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा, इसलिए पूरी वीडियो को देख कर जाएँ। और मेरी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, आप जब भी आपकी वीडियो देखें, रीडिंग देखें, आपका मैसेज इसमें डेफिनेटली होगा। ओके, सो गाइज, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत जल्दी मैं गिव अवे लेकर आने वाली हूँ आप सबके साथ, तो जुड़े रहिए। और बहुत एक्साइटिंग, बहुत अच्छी एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज। उम्मीद करती हूँ आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार मुझे हमेशा इसी तरह मिलेगा। तो ये कुछ बातें मुझे आपके साथ गाइज करनी थी और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर कर। चले गाइज, अब आते हैं अपनी रीडिंग पे, अपने टॉपिक पे। जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक थर्ड पार्टी के साथ वो खुश है या नहीं है, उनको छोड़ देंगे या नहीं, आज का ये टॉपिक है। 2 पाइल्स मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। पहली पाइल है हनीमून। और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी करें, लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें इस वीडियो को गाइज। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं। सो द फर्स्ट इज हनीमून हियर। पाइल नंबर 1 है हनीमून। उम्मीद करती हूँ आपको दिख रही होगी पाइल। ओके, अदर वन इज वेडिंग। दूसरी पाइल है वेडिंग। तो आप इसमें से कोई भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं, इसमें आपका आंसर होगा। आप उससे पहले प्रे करें, कनेक्ट करें। जैसे मैं हमेशा आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि गॉड को आप प्रे करें और आपका राइट पाइल सिलेक्शन करें। आप उससे पहले प्लीज़ बहुत पॉजिटिव रहें, शांत रहें। पाइल को चूज़ करने से पहले गाइज बहुत ज़्यादा शांत रहें, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, वो कनेक्शन बना पाएँ और आपको राइट आंसर, राइट गाइडेंस मिले। जो भी लोग मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं गाइज, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोगों को दिक्कत होती है शायद डिस्क्रिप्शन में जाके देखने में, इसलिए आज से मैं अपना जो बुकिंग की डिटेल्स हैं वो आपकी वीडियो में ही फ्लैश हो जाएंगी। और अगर जो लोग को देखना है, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स मेंशन होती है, वहाँ से आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। हमारे टैरो न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी चल रहे हैं गाइज, आप एनरोल कर सकते हैं उन कोर्सेज के अंदर। तो आई होप आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। बहुत शांत रह के आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हनीमून पहला है, पाइल नंबर 1 इज हनीमून एंड दी अदर वन इज, पाइल नंबर 1 है ये हनीमून और दूसरी है गाइज वेडिंग। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। तब तक ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, पाइल नंबर 1 हनीमून। क्वेश्चन ये था, थर्ड पार्टी के साथ आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं खुश हैं या नहीं हैं, और क्या उनके साथ रहेंगे, चेक करने वाले हैं हम। ओके, द फर्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, okay, 6 of wands, knight of swords, and queen of swords. और गाइज मैं बहुत बहुत आपको
मुझे नहीं पता किन वर्ड्स को मैं यूज़ करूँ आपको थैंक करने के लिए। जो भी लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इतना प्यार देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स में मुझे हमेशा याद रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करके, और आप ही के लिए मैं ये वीडियोस लेकर आती हूँ और आगे भी लेकर आती रहूँगी। हमेशा अपना प्यार बनाए रखें। तो गाइस स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। ओके, अभी गाइस मैं देख पा रही हूँ कि सिचुएशन जो है पाइल नंबर 1 के लिए अभी अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी वो है, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, उनके साथ अभी खुश हैं वो। ठीक है, मुझे ज़्यादा यहाँ पे कोई औरत लग रही है जो थर्ड पार्टी थी यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही उसने कहा, जो उसने कहा, आपके पर्सन ने वैसा वैसा करते गए। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि जो भी आपके पर्सन हैं वो मतलब वो बैलेंस कुछ चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा परेशान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, उनके साथ इमोशनली थोड़ा परेशान दिख रहे हैं और इतनी ना ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। जैसे वो आपके साथ इतने ओपन थे, इतने खुश थे, इतने फ्रैंक थे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करते थे आप लोग, है ना। तो वैसी चीज़, वैसा एक कनेक्शन उनके साथ मैं नहीं देख पा रही। वो ओपन अप होने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है अपने पार्टनर के साथ, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ वो हैं। ठीक है, उनके साथ वो ओपन अप होने में उनको दिक्कत हो रही है। अगर वो, यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ, वो जो थर्ड, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि एक्चुअली जो थर्ड पार्टी है वो इनको शादी के लिए काफ़ी बोल रही है। ठीक है, कमिटमेंट के लिए बोल रही है, शादी के लिए बोल रही है। ये भी एक टाइम सोचते हैं पर ये रुक जाते हैं। ये बोलते हैं शायद ये मेरे लिए सही इंसान नहीं है। ठीक है, ये मेरे लिए सही इंसान नहीं है। उनको कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसके साथ बात नहीं बनेगी। ठीक है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी उस थर्ड पार्टी के काफ़ी हो सकता है फॉलोअर्स हों, या काफ़ी ज़्यादा उसको लोग जानते हों, काफ़ी फेमस हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, इसलिए वो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्ट हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने वो उनके साथ गए। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर आए, उनके साथ गए। ठीक है, जैसे वो कहती गई वैसे वो करते गए। बट अब उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि लड़की या जो भी थर्ड पार्टी है, या लड़का लड़की जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। ठीक है, कोई भी है, वो उन पे डोमिनेट बहुत ज़्यादा करती है, हर जगह पे अपनी चलाती है, फीलिंग्स अपनी मन की बताती नहीं है, काफ़ी बातें वो छुपाती है। ठीक है, अपने इमोशंस को छुपा कर रखती है, चीज़ें इतनी ज़्यादा ओपन अप मुझसे नहीं होती है, ये भी उनको लगता है। ठीक है, तो उनको उनके साथ वो कनेक्शन कहीं ना कहीं वो बिल्ड नहीं कर पाए। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे ये उसके काफ़ी नज़र रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि इसको किसी और के साथ तो बात नहीं कर रही, क्योंकि उनको उस पर डाउट काफ़ी रहता है। ठीक है, और इनसिक्योरिटी भी रहती है उसको लेकर। तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि तुम मतलब बात करती हो, या तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में बातें होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से इन लोगों के काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। या ऐसा हो सकता है अगर सोशल मीडिया पे नहीं भी बात करूं, बट कुछ ऐसी चीज़ें इनके हाथ में आ जाती हैं, या इनको डाउट रहता है, जब ये पकड़ते हैं तो फिर उस चीज़ के बारे में इनसे बात करते हैं, तो तब इनका काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, काफ़ी इनसिक्योरिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, काफ़ी वो होती है। और ये जितना ओपन अप नहीं हो पाते हैं आपस में, एक कनेक्शन वो नहीं बिल्ड हो पा रहा है, इस वजह से एक वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो शादी तक जाए वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, दोनों के मन में होता है कि हम आगे एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, पर ये बढ़ा नहीं पाते क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं है जो इनका आपके साथ था। वो कनेक्शन ही नहीं हो पाता, बिल्ड हो पाता जो इनका आपके साथ था। और वो प्यार, वो बातें, वो एक एक सिमिलर फीलिंग्स होती है ना दोनों में,
कि हाँ मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ, वो सोलमेट वाला वो कनेक्शन वो इनको इसके साथ नहीं मिलता। ये बहुत ज़्यादा ऊपरी दिखावे वाला एक रिलेशनशिप लग रहा है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। ठीक है, तो अब इनको ना थोड़े टाइम में रियलाइज़ हो जाएगा कि ये मेरे साथ मेरे लिए नहीं है, ये लड़की मेरे लिए नहीं है, ये लड़का मेरे लिए नहीं है, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था या मैं गलत डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी और फिर ये एकदम चीज़ें पलट जाएंगी, फिर ये वही करेंगे जो इनको करना है। ठीक है, तो अभी तो चीज़ें फिर भी ठीक चल रही हैं, मतलब नया नया चीज़ें हैं, सब कुछ होता है ना कि एक इंसान साथ में है एक दूसरे के, तो बड़ा शुरू में अच्छा लगता है, वैसी वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट लॉन्ग टर्म मुझे यहाँ पे चीज़ें जाती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा है। जब भी ये सोचते हैं कि कुछ आगे बढ़ाएं तो चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि डाउट्स बहुत है, कनेक्शन नहीं है, और चीज़ें जो छुपाई जा रही है ना उसकी वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इनको लगता है ये शायद पूरी ज़िंदगी साथ निभाने वाला रिश्ता नहीं है, और फिर इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स अभी से हैं, कहाँ जाके आगे चीज़ें कुछ ठीक हो सकती हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो अभी तो अट्रैक्शन हो गई, शुरू में बातें हो गई, प्यार हो गया, मिलना जुलना घूमना फिरना हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे ये दिख रही हैं चीज़ें। ठीक है, पर आगे कहीं जाता हुआ मुझे रिश्ता नहीं देख रहा है। तो पहला क्वेश्चन की बात करूं कि क्या वो खुश है, तो अभी 50-50 सिचुएशन है, मतलब वो कन्फ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं। एक वो घूमना फिरना और एंजॉयमेंट तो चल रहा है, वो खुशी तो है, ठीक है, कि नॉर्मल अपना चल रहा है, आए चलाए जैसे वाली बात होती है ना कि हाँ ठीक है अभी जैसा है सो चल रहा है। पर जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, गलत रास्ते पे इनको लगता है वो लड़की के साथ रहेंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि इनको लगता है कि वो लड़की के, इनका लाइफ का पर्पस शायद कुछ और है और उस लड़की की लाइफ का पर्पस कुछ और है। तो इनको लगता है हमारी म्यूचुअली एक जगह पे आके हम रुक नहीं रहे हैं, वो इनको ओवर डोमिनेट करने की कोशिश करती है, और इनको लगता है शायद, और ये भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अलग टाइप के इंसान हैं, और वो लड़की डोमिनेटिंग है या वो लड़का डोमिनेटिंग है, तो इनका कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे, इसलिए वो चीज़ें रुक जाएंगी। खुशी की बात करूं, अभी सब नॉर्मल चल रहा है, बट आगे जाकर ये उसके साथ रहेंगे तो नहीं रहेंगे, ये लोग अलग हो जाएंगे, ये लोग साथ नहीं रहेंगे, ये लोग साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि पैशन तो बहुत था, इमोशनल कनेक्शन भी स्टार्टिंग में इनको लगा नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत, जब ये अब घुसे हैं रह रहे हैं तो इनको पता चल रहा है और इनको वैल्यू समझ में आ रही है। और एज डिफरेंस भी यहाँ पे मैं काफ़ी देख पा रही हूँ, एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। और गाइस मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, या तो अब साइंस की बात कर लेती हूँ, या तो आपके जो पर्सन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ये थोड़ा कम प्रोपोर्शन में मुझे दिख रहा है। और इसके बाद मुझे दिख रहा है कि वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड उसके बाद मुझे ज़्यादा दिख रहा है एरीज, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और लास्ट में मैंने आपको बताया कुछ लोगों के लिए हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है गाइज, ये साइंस हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो चीज़ें ठीक है लग रही हैं इनको भी, मतलब दिखावे वाला रिश्ता ज़्यादा है और इमोशनली इतना ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और चीज़ें मे भी अभी ठीक चल रही हैं इन दोनों के बीच में, पर ये कहीं जा नहीं रहा रिश्ता। अभी चीज़ें इनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट अब इनको सेंस होने लग गया है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती इसके साथ, क्योंकि ये जो दिक्कतें आ रही हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो ये साथ तो नहीं रहने वाले। मे बी अभी इनको बहुत अच्छा
लग रहा हो एक दूसरे के साथ। ओके, एक बारी मैं देख लेती हूँ अगर वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या। एक तो ये है, आया है। ओके ठीक है, हम देख लेते हैं। ये भी गिर गया। ओके, सो द फर्स्ट इज प्लीज कम बैक। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि कनेक्शन नहीं फील हो रहा और वो आपको मिस करते हैं कहीं ना कहीं, तो वही वाली बात है। लेट्स बी टुगेदर अगेन, बिल्कुल कंफर्म हो गया ये तो यहाँ पे कि रहना, वो कहीं ना कहीं मिस आपको बहुत करते हैं, अपने पास्ट रिलेशनशिप आपको वो काफ़ी मिस करते हैं और आपसे वो ये सब कहना चाहते हैं, डू यू लव मी। देखिए ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम हो गई हैं। ठीक है, कि प्लीज़ कम बैक, लेट्स बी टुगेदर अगेन, डू यू लव मी। उनको कहीं ना कहीं डाउट भी है, पता नहीं अब आप उनसे प्यार करती हैं नहीं। यू आर राइट, मे बी आपने उनको कुछ ऐसी बातें बोली हो कि तुम इसके साथ खुश नहीं रह पाओगे, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता, तो उनको शायद वो फील होता हो। ओके, रिलीजन इश्यूज हो सकता है आपके बीच में, रिलीजन इश्यूज हों। और गाइज अगर आपकी एक मिनट पहले मैं एक कर दूं, कमिटमेंट अदर आया है, अदर वन इज कमिटमेंट वो आपको हो सकता है देना चाहते हैं, अब शायद जब वापस आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, जो भी ये लेडी हैं जो थर्ड पार्टी हैं उनकी वाइफ हो, वो मैरिड हो, या फिर मैं बोलूँ तो कुछ लोग के लिए भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज या रिलीजन इश्यूज आए हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली को मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से चूज करा हो, या फिर वो लड़की जो है, वो जो लड़की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे हो, उसने इसको किसी चीज़ में फेवर किया हो। ठीक है, अब उनको लगता है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए करना, तो ये भी हो सकता है। स्टॉकिंग, यहाँ पे मैंने आपको पहले ये बात बोली थी कि स्टॉकिंग हो सकता है, वो स्टॉक करते हैं उसको सोशल मीडिया पे। ठीक है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम जो है इनके बीच में आ रही होगी कि तुम क्यों मेरे पे शक करते हो, ये सब करते हो, और वो आपको भी कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं। ठीक है, the other one is I can't see you with anyone else. See, कितना प्यारा मैसेज होता है ये वाला। ओके, तो इनसिक्योर हो रहे हैं, किसी के साथ नहीं देख सकते आपको, उनके दिमाग में चलता भी है कि आप उनको प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। डोंट डाउट, इनके रिश्ते को देखकर अगर बोलूँ तब भी डोंट डाउट कि यहाँ पे बिल्कुल अब देखिए कैसे बन रहा है कि डाउट ना करें। तो एक डाउट इनके रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज जैसे मैंने बताया काफ़ी हैं। सोशल मीडिया अगेन, स्टॉकिंग डेफिनेटली चल रही है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉकिंग यहाँ पे चल रही है और वो इनको भी स्टॉक करते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं। ओके, हस्बैंड वाइफ मटेरियल, तो हस्बैंड वाइफ मटेरियल इनको तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, और हो सकता है वो आपके लिए सोचते हो कि आप ही उनका हस्बैंड और वाइफ मटेरियल हैं, और ये लड़की शायद वो चीज़ इनको नहीं दे सकती है जो आपने दी है। तो अभी इनको मे भी अच्छा लग रहा है, पर चीज़ें इनको धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं अब कि वो बात नहीं है जो आप में थी। ओके, सो एंजल से भी देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज गाइज पहला यहाँ पे कार्ड आया है। ठीक है, तो हो सकता है अब वो जैसे इनके साथ रह रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज जैसी सिचुएशन इनकी, बस कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो उन्होंने किसी बात पे, या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या फिर आपको एंजल्स कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं कि थोड़ी टाइम के लिए चीज़ों को समझे, कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है, यस, अगला यस आया है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपका जो भी आंसर था उसका आंसर यस है। ठीक है, ये भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग ही होने वाले हैं। जो भी हमने देखा आंसर उसका यस आया है, ये अलग होंगे, ये साथ नहीं रहेंगे, ये साथ में लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सो अलग ही होंगे ये, और मुझे लग रहा है ये आपके पास आएंगे। आंसर भी बहुत पॉजिटिव यस आया है, तो मुझे लग रहा है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको वो फील हो जाएगा कि ये लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये गाइज आपकी रीडिंग है, पायल नंबर 1 की रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और रीडिंग्स मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
हेलो गाइस, सो आई एम हियर विद पायल नंबर 2। जिन भी लोगों ने वेडिंग चूज़ किया था, क्या उनके पार्टनर खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, उनको छोड़ देंगे या नहीं? ओके, 7 ऑफ wands, फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस, ओके, 9 of cups, then we have 2 of pentacles, then there is 10 of swords, 2 of swords. ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो भी आपके पर्सन हैं आपको धोखा देकर तो वो गए हैं, ठीक है, डेफिनेटली। और अब मुझे काफ़ी कंफ्यूजन में, काफ़ी प्रॉब्लम में, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में वो दिख रहे हैं उनके साथ, ठीक है। इन लोगों की बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं और इनको अब लगता है, पहले तो इनको लगता था मेरी विश फुलफिल हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, यू नो, चीज़ें कितनी प्यारी हो गई हैं, हम दोनों साथ आ गए हैं एंड ऑल ऑफ दैट। इन्होंने काफ़ी टाइम से शायद ये इस लड़की को या इस लड़के को सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ आए, या फिर स्टार्टिंग में होता है ना, इंसान एक गलत डायरेक्शन पे चला जाता है तो उसको लगता है सब सही हो रहा है, पर अब मुझे लग रहा है इनकी काफ़ी लड़ाई हो रही है। जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते थे उसी तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और वो उस तरीके से चीज़ें नहीं ले रही, ठीक है। हो सकता है कि जब ये गुस्से में आते हैं काफ़ी बोल देते हैं, कुछ चीज़ें कह देते हैं, ठीक है, और मतलब आपके जैसे आपके साथ थे ना वैसे ही वो उनके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके अंदर आपको ढूंढ रहे हैं, बट अब वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। और वो जो लड़की है वो इनको आगे से पलट के जवाब देती है या 10 चीज़ें करती है, जो भी लड़का है उनको वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा, ठीक है। इन लोगों की बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है और ये बहुत डिसअपॉइंटेड उस चीज़ से रहते हैं, बहुत डिसअपॉइंट रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ओके। यहाँ पे ये आपको धोखा देकर गए थे, अब इनको भी डर है कि वो भी आगे से मुझे धोखा ना दे दे। ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरते हैं, इसलिए ये बैलेंस करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी तो इनको लगता है कि बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी है मेरी ज़िंदगी में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट जब वो लड़की इस तरीके की चीज़ें करती है, लड़का इस तरीके की चीज़ें करता है, ये बहुत परेशान हो जाते हैं। इनकी इमोशंस बहुत उथल पुथल मुझे लग रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और खुश नहीं है, मतलब परेशान बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। एक आप ये देखिए किस तरीके से मतलब होता है ना, इंसान घायल हो जाता है जब, कितनी प्रॉब्लम में है, इनके दिमाग में एक नहीं बहुत बातें घूम रही हैं, बहुत कुछ चीज़ें हो गई हैं इनके साथ और इतनी ज़्यादा इकट्ठे ही हुई हैं ना कि ये उठने की हिम्मत नहीं आ पा रही है अब इनमें। उसके साथ इतना खुश नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल भी, मतलब इतना ज़्यादा इनके दिमाग में आता है कि मैं ये चीज़ें ठीक कर लूँ, बैलेंस कर लूँ, दो चीज़ों के बीच में ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अब इनको रिग्रेट होता हो चीज़ें जैसे इन्होंने आपके साथ करी हैं और आगे इनके साथ हो रही हैं, तो अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यू नो आपके साथ आपके बारे में भी सोच रहे हैं और वहाँ पे भी सोच रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं बैलेंस हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें ठीक हो जाए। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि परेशान बहुत ज़्यादा हैं और उसकी भी, लड़की की कुछ बातें पता इनको चल गई होंगी, उस लड़के की बातें पता चल गई होंगी, उस रिश्ते में ये खुश तो नहीं दिख रहे। शुरू में तो बहुत खुश होंगे ये कि अरे वाह, कि यू नो चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, चलो जैसे इन्होंने आपको छोड़ा इनको लगा होगा चलो एक चीज़ तो साइड पे हुई, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, अब मैं इसके साथ हूँ जैसे भी। पर अब मुझे वो खुशी नहीं दिख रही इनके अंदर। अब ना ये परेशानी में ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं और इनको ना अब समझ नहीं आ रहा भी किस रास्ते पे जाएं।
अब इनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अब इन्होंने बस सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है कि अब आप देख लो, इतना मन इनका परेशान है। देख रहे हैं आप, इन्होंने किसी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। इनको कुछ नहीं दिख रहा, ये बस ब्लाइंड फोल्ड बांध कर अपना बैठ गए हैं। जो जिसको करना है करो, ठीक है। और ये बिल्कुल इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये भी सोच रहे हैं, शायद ये अब आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट इस इंसान के साथ तो मुझे वो नहीं लग रहा कि वो रहेंगे। जब तक वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर लेते, मुझे नहीं लगता ये किसी डिसीजन पे आ रहे हैं। ये बहुत डिथरी सिचुएशन में है। इनको एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन में है। और इनको जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया था, वैसे उधर से भी इनके साथ गलत हो रहा है। और इनको लग रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ कैसे किया था। अब इनको ना वो फीलिंग कहीं ना कहीं शुरू हो गई है आनी। और स्टार्टिंग में तो इनको बहुत अच्छे से लगा था कि अरे वाह, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, कि चीज़ें ऐसी हो गई हैं, इस ट्रैक पे आ गई हैं या इस तरीके से हो गई हैं। पर अब ये बहुत परेशान है। इनको अब ऐसा लगता है कि इन्होंने गड्ढे में घुस गए हैं और वहाँ से ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये वो वाली सिचुएशन है। इन्होंने इसलिए अब बहुत परेशान तो मुझे दिख रहे हैं, बट ये रिश्ता ना मुझे कहीं जाता दिख रहा है, कहीं जाता नहीं दिख रहा है ये रिश्ता मुझे। ये तभी रिश्ता जाएगा जब एक बारी मैं फिर भी यहाँ पे देख लेती हूँ। ये कार्ड आया है गाइस। मेरे को रिकन्फर्म करना था एक बारी कि ये रिश्ता कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में हैं और इनको अब अफसोस होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये उनके साथ नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। शुरू में तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो उनको लगेगा कि, और वो लड़की भी या वो जो भी पार्टनर है इनका, वो भी इनको कहते हों कि कुछ हम सोच सकते हैं या इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और इन्होंने भी ये सोचा था कि इसके साथ रहेंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि टाइम पास करेंगे, इस तरीके से करेंगे, रहने के लिए ही सोचा था। बट मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स इनके रिश्ते में दिख रही है। वो लड़की भी इनको धोखा देती होगी या उनसे झूठ बोलती होगी, इस तरीके से कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। उस लड़की ने इनको बहुत बारी पीछे से इनके बारे में बातें करी हैं, बातें बोली हैं, ठीक है। इनको इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है और इनके बारे में जाके पीछे से बातें बोली हैं जो कि इनको पता चल गई हैं। और ये बहुत हर्ट है। अब ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया, मैं उधर का भी नहीं रहा, मैं इधर भी नहीं रहा। अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अब पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनको धोखा मिल रहा है, इनका कर्मा ये फेस कर रहे हैं, इसलिए ये अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं। ये पास्ट के बारे में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कार्ड क्या है, पास्ट का है। इनके सामने चीज़ें आ भी नहीं है। वो लड़की सब कुछ ठीक करने को भी तैयार है या वो लड़का सब ठीक करने को भी तैयार है, पर ये जो है पीछे ही देख रहे हैं। तो मुझे ये कहीं जाता हुआ तो रिश्ता नहीं दिख रहा है गाइस, कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है ये रिश्ता मुझे यहाँ पे। ओके, एक बारी एंजल से पूछ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लिए गाइस। हो सकता है जल्द ही कोई एंजल्स बोल रहे हैं आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी वो भेजने वाले हैं, आपके पास आने वाली है। वो क्या आने वाली है अब आप देखें, अब कैसे आपके हाथ में चीज़ें आएंगी। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द। मुझे लग रहा है शायद इनका रिश्ता ही ना ख़त्म हो जाए कोई आने वाली कुछ टाइम में, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आया है, कुछ ही समय में, फ्यूचर में ये कार्ड आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ टाइम पे इनका ब्रेकअप हो जाएगा, पर थोड़ी मुश्किल होगी, एकदम से तो नहीं छोड़ेंगे उसको,
थोड़ी मुश्किल होगी, काफ़ी कोशिश करेंगे और उसके बाद ही ये रिश्ते से निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी थोड़े इमोशनली इन्वॉल्व मुझे लग रहे हैं। बट ये रिश्ता कहीं जाने नहीं वाला। प्रॉब्लम में ये दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और इन्होंने सोचा भी नहीं हुआ था गाइज कि इनको ये लड़की या ये लड़का या ये रिश्ता इस तरीके से इनके लिए आएगा। इन्होंने नहीं सोचा हुआ था ये चीज़ें, कि ये ऐसे चीज़ें टर्न हो जाएंगी इनके लिए। अब इनको इतना बड़ा झटका लग गया है कि ये उठ नहीं पा रहे हैं। एक बारी मैं मैसेजेस भी यहाँ पे चेक करूँगी आपके लिए, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं ये कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से कुछ बातें अगर हम देखेंगे तो क्या है वो। ओके, ये नहीं लेंगे, हम अपने आप गिरा है। फैमिली इश्यूज गाइज, यहाँ पे फैमिली इश्यूज का हो सकता है, कई लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हों। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक के थ्रू आपसे बातें करते हैं गाइज। ये योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, आपको ये बोल रहे हैं तुम्हारी यादें, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप तुम्हारी यादें नहीं भुला सकता, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, अब इनको पुरानी बातें याद आ रही हैं। आई कैन सी यू विद एनीवन एल्स, या आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। लाइफ इज डेड विदाउट यू, लाइफ खत्म है आपके बिना, ऐसा ये आपको बोल रहे हैं। आई थिंक सो येस, अगर आपका कोई इनसे आंसर, कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर ये येस दे रहे हैं आपको। विश यू वर हियर विद मी, वो आपको इतना मिस कर रहे हैं गाइस कि वो सोच रहे हैं आप इनके साथ अभी यहाँ पे होते, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं, बट मन में वो यही सोच रहे हैं। आई वांट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं। एक्स, ये तो अल्फाबेट आया है, सॉरी। I can't see you, I can't get over you, okay। ये आपको भुला नहीं पा रहे, आपसे लग नहीं हो पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ये ऐसा आपको बोलना चाहते हैं। आर यू हैप्पी विदाउट मी, आपसे ये पूछ रहे हैं। इनको बहुत डाउट्स हैं चीज़ों को लेके कि आप इनके बिना खुश हैं, नहीं हैं, क्या है आपके बिना, ये ये आपसे निकल नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे। आई एम अफ्रेड टू लूज यू अगेन, तो इनको डर तो बहुत है आपको खोने का, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इनके मन में, जिस हिसाब से इनके साथ अब चीज़ें हो रही हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया। स्टॉकिंग आया है, आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सोशल मीडिया भी आ गया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। ये रिग्रेट, वाओ, रिग्रेट का यहाँ पे वही मैंने जो आपको कहा था कार्ड्स में, वही बात हुई है। रिग्रेट है इनको, पछतावा है चीज़ें। मैरिज का गाइज यहाँ पे आपका मैसेज आया है, शादी करना चाहते हैं ये आपसे। विल यू मैरी मी, आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल अब ये आपके पास ही आना चाहते हैं। विल यू मैरी मी, और यहाँ पे मैरिज भी आया है, और ही कांट और शी कांट गेट ओवर यू, ये भी आया है। आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आर यू हैप्पी विदाउट मी, तो यही सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे हैं आपको लेकर। सो डेफिनेटली आपके बिना ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ये उसके साथ ये रिश्ता कहीं जा भी नहीं रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं गाइज, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी टैरो के कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं गाइज। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।